आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि 8 सेंटीमीटर आंतरिक और 10 सेंटीमीटर बाहरी व्यासार्ध वाले क्रोट पर एक टोरॉइडी तार के कुल 400 फेरे हैं। जब तारों में 0.75 एम्पियर की धारा बनाकर रखी जाए या धारा प्रवाहित की जाए तो क्रोट की आंतरिक और बाहरी दीवारों के बीच मध्य में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमें क्वेश्चन पे निकालना है। ठीक है, तो टोरॉइड की स्थिति हम ले लेते हैं। उसका डायग्राम क्या देखिए, टोरॉइड होगा कुछ इस तरह से, जैसे चित्र में दिखाया गया कि उसका एक आंतरिक सतह होता है, एक बाहरी सतह होता है और उनकी इस तरह से त्रिज्याएं भी होंगी, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। तो उनकी त्रिज्याएं कैसे कैसे दी गई हैं। अगर बाहरी रूप की बात करें तो आर आउटर के रूप में हम उसे प्रस्तुत करते हैं। मान कितना दिया, मान यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हमें दिया है आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को आर आई के रूप में प्रस्तुत करेंगे। मान यहाँ पर दिया है 8 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अब इस बीच बोला है कि इसमें फेरों की संख्या कुल, जिसे हम कैपिटल एन के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, मान दिया है 400 फेरे, 400 के रूप में। अब जब तारों में 0.75 मतलब 0.75 एम्पियर की धारा बनाकर रखी जाती है तो आई का मान हमारे पास है 0.75 एम्पियर, टोरॉइड में बहने वाली धारा का परिमाण के रूप में। ठीक है, इस तरह हमें निकालना है कि आंतरिक और बाहरी दीवारों के बीच किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। तो देखिए, आंतरिक रूप से अगर हम बात कर रहे हैं तो टोरॉइड के अंदर देखिए एक अक्ष हमें दिख रहा है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, धारा एक दिशा से आ रही है और टोरॉइड से होकर के वो धारा बाहरी रूप से निकलती है। इस बीच अगर हमें निकालना होगा मान, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंतरिक रूप में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, बी आई के रूप में उसका मान। ठीक है, बी आई के रूप में बाहरी बिंदु पर अगर हमें देखना है तो इसे बी ओ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो अंतर होगा वो हमें बताएगा कि आंतरिक और बाहरी दीवारों के बीच किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना है। पहले हम बात करते हैं आंतरिक हिस्से पर। तो आंतरिक हिस्से पर इसका सूत्र क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई के रूप में। म्यू नॉट कैपिटल एन है और आई धारा के परिमाण को बता रहा है, लेकिन आंतरिक हिस्से पर धारा का परिमाण अगर हमें आंतरिक परिवेश पर या परिधि पर देखना होगा तो वो अलग होगा, हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस टोरॉइड के लिए उसके मीन त्रिज्या या औसत त्रिज्या के मान को निकालें। के लिए औसत त्रिज्या को अगर हम कैपिटल आर स्मॉल एम से प्रस्तुत करें तो मान कितना होगा, मान होगा आर ओ प्लस आर आई बटे 2 के रूप में। ठीक है, तो आर एम का मान हम कैसे निकालें, ये हमारे पास बनता है 8 प्लस यहाँ पर बनता है 10 और हमने बटे 2 कर दिया। तो आर एम का मान हमारे पास कितना बनता है, 18 बटे 2 मतलब 9। किस में आएगा, ये सेंटीमीटर पर आएगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, क्या लिख लें इसे, आर एम के रूप में अगर हम लिखें तो इसका मान बनता है 0.09 मीटर के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास हुआ आर एम का मान, मतलब मीन रेडियस का मान हमारे पास मिल गया। ये पूरे टोरॉइड फेरों की संख्या 400 है, तो हमें फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई पर निकालनी होगी। तो उसे हम लिख लें यहाँ पर एन डैश के रूप में। एन डैश के रूप में मान होगा एन बटे 2 पाई यहाँ पर कैपिटल आर एम के रूप में। ठीक है, एन के मान को, तो एन डैश का मान हमारे पास कितना, ये हमारे पास है ऊपर 400, नीचे हमारे पास बनता है 2 पाई के रूप में हमने मान रखा 0.9। ठीक है, और इसका बन जाता है यहाँ पर स्क्वायर। तो ये एन डैश के मान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इस बीच अगर हम आंतरिक हिस्से पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान देखें तो पी आई के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा था मान, म्यू नॉट डैश के रूप में होगा और आई का मान यहाँ पर हमारे पास है धारा का मान। तो यहाँ पर देखिए म्यू नॉट का मान हमारे पास होता कितना है, 4 पाई होता है, गुणा हमने करा 10 की घात यहाँ पर बनता है ऋण 7। ठीक है, ये तो म्यू नॉट का मान हुआ। निर्वात या मुक्त आकाश में पारगम्यता के मान को प्रदर्शित करता है, जबकि यहाँ पर बनता है 400। 400 का हमने भाग करा है यहाँ पर 2 पाई गुना 0.09 और इसका बन जाता है यहाँ पर स्क्वायर। इसके अलावा आई का गुणा हमने करा तो धारा का परिमाण कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ, वो हमें दिया है 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर के रूप में। तो बी आई का मान हमारे पास कितना आता है, वो आता है हमारे पास 6.667 गुना 10 घात पे ऋण 4 और ये किस में होगा, ये होगा टेस्ला पर। ठीक है, तो आंतरिक रूप से तो हमें मिल गया। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बाहरी रूप से अगर हमें टोरॉइड के बाहर पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी ओ के रूप में निकालना है, तो देखिए उसके लिए एम्पेयर का परिपथी नियम हम देखते हैं। और परिपथी नियम के अंतर्गत टोरॉइड के लूप के अंदर ही या परिपथ के अंदर ही क्षेत्र रेखाएं होती हैं, उनके बाहर नहीं होती हैं या दूर नहीं जाती हैं। इस बीच पे अगर हम बी ओ का मान देखें तो वो हमारे लिए कितना होगा, बाहरी रूप से उसका मान होगा 0। ठीक है, बाहरी रूप से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस बीच अगर हम किसी मध्य बिंदु पर देखें तो टोरॉइड के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो उसे बी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मान कितना होगा, बी आई ऋण बी ओ के रूप में। सीधे सीधे मान को लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 6.67 गुना 10 घात पे ऋण 4 और ये बनता है टेस्ला पे। ठीक है, क्या लिखा जा सकता है इसे, अगर हमने एक काम किया
यहाँ पर 6.67 लिया है, गुणा कर दिया 10 की घात 2 से, और यहाँ पर हमने लिख दिया इसे 10 की घात ऋण 6 टेस्ला के रूप में। मान बनता है यहाँ पर 667 माइक्रो टेस्ला के रूप में। ठीक है, तो उसके अंदर, टोराइड के अंदर किसी बिंदु पर अगर हम देखें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण 667 माइक्रो टेस्ला के रूप में उसका परिमाण आता है। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।